हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है कि हम लोग केमिकल काइनेटिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में आपको इस चैप्टर में टेम्परेचर का इफ़ेक्ट बता रहे थे। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर का स्टडी हम लोग कर रहे थे, जिसमें थोड़ा सा चर्चा बाकी था, जिसको आज कंटिन्यू करके और पूरा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपसे कुछ बात कर लेते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को लगातार कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, लेकिन बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था किसी वजह से, और वजह कुछ लोग को पता भी है, तो उससे हेडक नहीं लेना है। दिक्कत तो आता रहेगा और अपना जो मेजर काम है, जो प्राइमरी काम है, उसको करते रहना है। और हमारा जो मेजर प्राइमरी काम है वो आपको बताना है, ठीक है। केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, मैथ को कंटिन्यू समय के साथ इसको कंप्लीट कराना हमारा काम है। और आपका काम है कि जो बताते जा रहे हैं इसको अच्छा से देखते हुए नोट्स बनाते जाना, समझते जाना, और इससे रिलेटेड अगर आपके पास एनसीईआरटी है या अदर कोई बुक है तो उसमें जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड उसको सॉल्व करते जाना। तो हम दोनों लोगों का यही मेजर प्राइमरी काम है। और इसके अलावा जो जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो भी परेशानी आता है उससे भी फाइट करना है। लेकिन मेन काम हम लोगों का यही है कि हम जो बताते जाएं वो आप सीखते चलिए ध्यान से, समय के साथ जैसे जैसे बताते जा रहे हैं। और हमारा काम है बताते जाना, जो चैप्टर है, जो सब्जेक्ट है। तो हम अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से, जितना हमसे हो सकता है उतना कर रहे हैं। इस माहौल में ये इतना जो हो पा रहा है ये बहुत है, ठीक है। तो ये जितना हमसे हो पा रहा है करते जा रहे हैं। और आपको करना यही है कि जो आप तक ये वीडियो के माध्यम से जो बताते जा रहे हैं, ईमानदारी से इसको नोट्स पेज पर लिखते जाना, समझते जाना। और जो कुछ परेशानी होता है जो बताते हैं उसको डायरेक्ट हमसे संपर्क में आ करके और आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आया। कोशिश करेंगे हम अपने तरफ से कि उसको क्लियर करें और आपको बताएं अच्छा से उसको, जो आपको डाउट होता हो, ठीक है। आप डाउट पूछते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि हम दोनों लोगों के बीच का जो कनेक्टिविटी है वो कंटिन्यू बना रहेगा। ये एहसास नहीं होगा कि हम लोग लंबे समय से एक दूसरे से दूर हो गए हैं। इसलिए आपको जो भी दिक्कत होता है डायरेक्ट हमसे संपर्क में आकर के पूछिए, बिना संकोच का हम बताएंगे, पूरा कोशिश करेंगे बताने का। और आपको करना है कि जो बुक है उससे क्वेश्चन भी बनाते रहना है। नहीं बनता है तुरंत हमसे फ़ोटो खींच करके उसको भेजिए, हम बताएंगे उसको, पूरा कोशिश करेंगे बताने का। बीच में परेशानी आ गया था, कुछ लोग क्वेश्चन पूछे थे नहीं बता पाए, तो उसके लिए खेद है और क्या कह सकते हैं, ठीक है। जिसके पास परेशानी आएगा वही उसको फाइट कर सकता है और दूसरा कोई उसको समझ नहीं सकता है कि उसको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो काम अपना करते रहना है कंटिन्यू। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यही थोड़ा सा बात था, बात होते रहने से थोड़ा कनेक्टिविटी रहता है, बना रहता है, एहसास नहीं होता है कि हम लोग लंबे समय से एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। तो ठीक है, मेन हम लोगों का यही फोकस है, इसी को समझने के लिए हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर के इफेक्ट में टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एन फैक्टर रह गया था, तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है इसको जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि यहाँ हेडिंग में स्मॉल एन से ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किए, आप भी हेडिंग दीजिए ये। और देखिए बहुत सिंपल है, इसको देखिए आप पहले से सब लिखा गया है, यहाँ समझते हैं। रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर डिफर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट एक रेशियो है
जैसे 10 डिग्री से ये डिफर करता है, जिसका रेशियो जो है कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट जो है 2 या 3 डिजिट के इक्वल, कांस्टेंट के इक्वल होता है। जैसे अगर यहाँ पर हम लोग इस जो लिखा गया है इसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ लिखेंगे रेट कांस्टेंट K2/K1। अब K2/K1 के जगह पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से यहाँ पर टेम्परेचर डिफर हो रहा है, तो अगर हम ऊपर वाले रेट कांस्टेंट को 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट कांस्टेंट अगर टेकन किए हैं, तो ये नीचे जो डिनोमिनेटर में है इसको हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट कांस्टेंट लेंगे। 10 डिग्री का डिफर है ये, 35 और 25 में कितने डिग्री का डिफर है, 10 डिग्री का, तो ये इक्वल होता है KT प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड बाई KT, जो कि यहाँ इक्वल होता है 2 या 3 डिजिट के। मतलब ये जो रेशियो है रेट कांस्टेंट का जो 10 डिग्री से डिफर होता है, ये कांस्टेंट 2 या 3 डिजिट के इक्वल होता है। ये कांस्टेंट टर्म ही ना है 2 और 3, तो ये डायरेक्ट ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है ये आगे देखिए आपको क्लियर होगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट का। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखा गया है जहाँ से आपको बात समझ में आएगा, एक तरह से ये एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ लिखा गया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रिएक्टेंट ऑफ 2, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो रिएक्टेंट का है वो 2 है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इंक्रीजेज इज द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि अगर कोई टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चेंज हो रहा है, जिसका रिएक्टेंट का टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है 2 है, टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 का मतलब डबल टाइम से कोफिशिएंट चेंज हो रहा है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज, रेट कांस्टेंट कितना से चेंज होगा इंक्रीज करके, ठीक है, क्योंकि चेंजिंग दो तरह से बताए हैं, होता है इंक्रीज करके या डिक्रीज करके। चेंज होने का यही 2 मेथड है, या तो बढ़कर कोई चीज़ चेंज होता है या घट करके, ठीक है। तो यहाँ से बढ़ करके चेंज होगा क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर के इफेक्ट में पिछले क्लास में ही बता रहे थे। आप ध्यान से वीडियो को समझते चलिएगा तो ही फायदा है, ऐसे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर ध्यान से नहीं देखते होंगे वीडियो। तो चलिए इसको समझते हैं। जो यहाँ कहा गया है कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चेंज हो रहा है, जिस रिएक्शन के रिएक्टेंट का टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 × 2 है। तो कह रहा है कि रेट कांस्टेंट कैसे इंक्रीज करेगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं। मान लेते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड था टेम्परेचर, 10 से हो गया 20, 20 से हो गया 30, 30 से 40, एक बाइक तो 100 नहीं हुआ होगा, 10 का डिफर होना चाहिए। टेम्परेचर का डिफर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट में। तो 10 डिग्री से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। ऐसे ही 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मान लेते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर कोफिशिएंट K था। ऐसे ही जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर रेट कांस्टेंट हो जाएगा 2 के, क्योंकि 2 टेम्परेचर रिएक्टेंट का टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा रेट कांस्टेंट। तो K से 2K हो गया। फिर 10 डिग्री से डिफर हुआ तो ये 2 दूना 4, 4K हो गया। रेट कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट करते हैं, ये केल्विन नहीं है, ध्यान रखना है, रेट कांस्टेंट है ये K। ऐसे ही 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ये हो गया 4 दूना 8K, और 50 डिग्री पर 16K, 60 डिग्री पर 32K, और 70 डिग्री पर 64K, और 80 डिग्री पर 128K हो जाएगा ना, और 90 डिग्री पर 256K हो जाएगा। देखिए तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है, 8 दूना 16 का 6, 1 और
2 दूना 4, 5 और 2, ठीक है। और फिर यहाँ पे 2 से करिएगा तो 2 512 के। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर कोई रिएक्शन जो है तो उसका रेट कांस्टेंट कितना होगा। तो 512 केल्विन, के है, के मतलब केल्विन नहीं है, रेट कांस्टेंट है, मतलब 512 टाइम्स रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। टेम्परेचर कोफिशिएंट जनरली हम लोग जो है 2 ही लेकर चलते हैं, है ना। रेयर केस में 3 होता है, 3 नहीं ही होगा, 2 ही हमेशा होता है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपके सिलेबस में। तो ये ध्यान रखना है, इंक्रीज कर रहा है इस तरह से रेट कांस्टेंट, देख रहे हैं आप 2 टाइम्स, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है और 10 डिग्री से टेम्परेचर डिफर हुआ तो इस रेशियो से इसके साथ रेट कांस्टेंट इंक्रीज हुआ। तो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से अगर एक फंडामेंटल एक फार्मूला डेवलप करना हो टेम्परेचर कोफिशिएंट के साथ टेम्परेचर का, तो रेट कांस्टेंट के साथ टेम्परेचर का, तो इस तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है, जिसको डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो आप जो है 2 टाइम से ऐसे बढ़ते गए तो 512 आया। डायरेक्ट आपसे अगर पूछा जाए कि 10 डिग्री से 80 डिग्री पर बताइए कितना से इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपको इस तरह चलना पड़ेगा, 128 आएगा। अगर डायरेक्ट फाइंड करना हो तो उसके लिए एक फार्मूला डेवलप हो सकता है इस तरह से, ध्यान दीजिए। जैसे K2/K1 इजकल टू R2/R1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेट कांस्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये रेशियो इक्वल हो सकता है। जैसे जैसे रेट कांस्टेंट चेंज होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होता है, तो इस तरह से ये रेशियो जो है n इंटू डेल्टा T/10 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरह से फाइंड हो सकता है। मतलब आपको अगर रेशियो फाइंड करना हो रेट कांस्टेंट का या रेट ऑफ रिएक्शन का, तो इक्वल हो सकता है टेम्परेचर कोफिशिएंट इनटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T/10 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि टेम्परेचर जो है डिफर यहाँ जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन से ही होता है, ठीक है। अब यहाँ n वेयर n क्या है लिख सकते हैं आप, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो इसी बेसिस पर जो है आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इस फार्मूला से हम लोग, जो कि नीचे क्वेश्चन होगा देखा जाएगा। अभी एक पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज मोर डोमिनेंट इफ रिएक्शन एट अकर्स एट लोअर टेम्परेचर। अगर लोअर टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसका जो है टेम्परेचर का इफेक्ट मोर डोमिनेंट होगा। मोर डोमिनेंट का मतलब यहाँ पर होता है प्रमुख, इसका हिंदी हो सकता है प्रमुख, है ना। तो ये ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट में कहा गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज मोर डोमिनेंट इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी हाई। अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है तो भी जो है टेम्परेचर का इफेक्ट मोर डोमिनेंट होगा, ठीक है। अब ये भी पॉइंट दोनों को नोट कर लेना है आपको। अब यहाँ देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टेड है, इससे और क्लियर होगा ये आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो कि एक तरह से इफेक्ट है टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट के साथ। देख ही रहे हैं आप रिलेशन फार्मूला में, यहाँ एक तरह का ये फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, यहाँ पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन इज 2.3। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट 2.3 हो, क्योंकि देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 होगा या मैक्सिमम 3 हो सकता है, इसके बीच में ही रहेगा, 3 से ज़्यादा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ दिया गया टेम्परेचर कोफिशिएंट 2.3, हाउ मेनी टाइम विथ द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज इफ द टेम्परेचर इज चेंज बाई 25 डिग्री, सॉरी यहाँ 25 केल्विन दिया है। अगर टेम्परेचर 25 से चेंज हो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होकर चेंज हो रहा है, जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट 2.3 है, तो कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन कितना से इंक्रीज करेगा, है ना, कितना टाइम इंक्रीज करेगा पूछा गया है, ठीक है।
बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, इसको जल्दी से नोट करिए। तो इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मिटाते हैं पहले। लिख लिए होंगे, तो इसको मिटा दिए, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा ये। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन, क्वेश्चन में जो है दिया है टेम्परेचर कोफिशिएंट n इजिकल टू 2.3, चेंज इन टेम्परेचर जो है 25 केल्विन। तो आपको फाइंड करना है R2/R1 क्या होगा, है ना। तो R2/R1 इजिकल टू यहाँ पे फार्मूला है ऑलरेडी n इंटू डेल्टा T/10, ठीक है। तो इसी को यूज करते हैं, सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। R2/R1 इजिकल टू n दिया है 2.3, तो 2.3 रख दिए, और डेल्टा T जो है कितना है 25 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई और करेंगे सॉल्व, आंसर आएगा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने का है कि ये जो डेल्टा T/10 डिग्री सेंटीग्रेड है ये इनटू में नहीं है, n के पावर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। n टू दी पावर डेल्टा T/10 डिग्री है, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए सॉरी ध्यान नहीं दिए, हम यहाँ पर इनटू बोलते गए होंगे। तो ये ध्यान रखना है कि n टू दी पावर डेल्टा T/10 होगा, ठीक है। n के पावर में है ये, तभी इसको सेटिस्फाई करता जो यहाँ पर रेशियो दिए थे, ठीक है। तो n टू दी पावर डेल्टा T/10 है, ठीक है, पावर में है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, पावर में ही है, जैसे भी लिखें यहाँ पे आपको यहाँ समझना है, ये पावर में है, ठीक है। तो R2/R1 इजिकल टू हो जाएगा n का वैल्यू 2.3 है, और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर 25 है डिवाइडेड बाई 10, 5 से इसको डिवाइड करिए तो आपका आ जाएगा R2/R1 इजिकल टू 2.3 का पावर 5 अंडर रूट हो जाएगा, 1/2 के लिए रूट। अब इसको सॉल्व करिए, तो 5 टाइम इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 64.81 आ जाएगा, करके देखिएगा मल्टीप्लाई। तो ये बाहर निकलेगा तो 8.6 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करने के बाद 2.3 को 5 टाइम्स करिएगा तो यहाँ 64.36 आएगा, जिसमें 8.6 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मतलब 8.6 टाइम्स इंक्रीज करेगा। तो इसको जल्दी से नोट करिए। तो एक क्वेश्चन आपको देते हैं होमवर्क, आप उसको सॉल्व करिएगा, तब अगले क्लास में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सिंपल है, समझ में भी आता है अच्छा से। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसको लिख चुके होंगे। एक क्वेश्चन आपको देते हैं यहाँ पे, जो कि होमवर्क है, सॉल्व करिएगा इसी तरह से। क्वेश्चन है व्हाट इज द टेम्परेचर, साथ में लिखते चलेंगे, इसको लिख चुके होंगे। तो व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन of the reaction if the rate increases if the rate increases 15.6 times when the temperature is increases by when the temperature is increases by 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज कर रहा है
और रेट जो है इतना टाइम्स, तो कह रहा है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, मतलब एन का वैल्यू फाइंड करना है। और गिवन क्या क्या है, R2/R1 गिवन है। रेट कितना से इंक्रीज कर रहा है, तो 15.6, जबकि यहाँ R2/R1 फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, यहाँ पे ये दिया है एन फाइंड करना है और डेल्टा टी आपका 30 डिग्री है। तो यही फार्मूला यूज करिएगा। R2/R1 के जगह पर आप ये रखिएगा, ये डेल्टा टी के जगह पर 30 डिग्री रखिएगा, एन का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। सॉल्व करके आप ज़रूर इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। और लास्ट में एक चीज़ और कि आप वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक भी करते जाइए साथ में। इससे जो है, ये सब कहने का बात तो नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है ये समझ में आता है कि आप जो है इसको लाइक कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको ये सब, और पूरा वीडियो आप देखते हैं। तो ठीक है, इसको सॉल्व करके बताइएगा आंसर क्या आ रहा है। बहुत सिंपल था, टेम्परेचर कोफिशिएंट का चर्चा हुआ। अगले क्लास का वेट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से ये चैप्टर जो है आगे इंटरेस्टेड होता चला जाएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। अभी तक इस चैप्टर में हम लोग इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे थे। रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर का इफेक्ट, कंसंट्रेशन का इफेक्ट और कोलिजन ऑफ थ्योरी, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स का इफेक्ट देख रहे थे, जो कि आपको अच्छा समझ में आया होगा अगर ध्यान से देखे होंगे वीडियो को। तो ठीक है, इसको सॉल्व करिए, आप पूरा लिख चुके होंगे, रिवीजन भी करते जाइए प्रीवियस चैप्टर का। ये समय के साथ धीरे धीरे कंटिन्यू कंप्लीट हो जाएगा ये भी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।